हेलो एवरीवन। तो आज अपन देखने वाले हैं शंपनर टेस्ट। शंपनर्स टेस्ट, ये इसको दूसरा नाम इसका है रीजेनरेटिव टेस्ट, और इसको हम ये भी कहते हैं बैक टू बैक टेस्ट। पहले हमने SCOC टेस्ट देखे। SC टेस्ट हमारा क्या प्रोवाइड करता है हमको? ओमिक लॉसेस। ओमिक लॉसेस कैसे प्रोवाइड करता है? वाइंडिंग में हम फुल लोड करंट फ्लो कराते हैं। वाइंडिंग में क्या फ्लो कराते हैं? फुल लोड करंट फुल लोड करंट फ्लो कराते हैं। ठीक है। शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट टेस्ट में हम क्या सकते हैं? कोर लॉसेस मिलते हैं हमको। ठीक है, कोर लॉसेस मिलते हैं और उसमें क्या होता है? रेटेड वोल्टेज अप्लाई करते हैं। रेटेड वोल्टेज अप्लाई किया जाता है। रेटेड वोल्टेज अप्लाइड। रेटेड वोल्टेज अप्लाइड, तो रेटेड वोल्टेज पे जो भी कोर लॉस होते हैं वो मिलते हैं। ठीक है, और पैरामीटर्स भी मिल सकते हैं हमको। अब शंपनर टेस्ट से क्या कर सकते हैं हम, जो कि हमारा बैक टू बैक टेस्ट होता है, ये करते कैसे हैं, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट होती हैं इसमें दो टू आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मर्स। दो आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मर चाहिए आपको। दो आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मर चाहिए होते हैं इसमें। ठीक है, दो एक जैसे ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, जिसके सारे पैरामीटर्स वगैरह सब सेम हो, उस तरह के ट्रांसफॉर्मर चाहिए होते हैं। ठीक है, और क्या चाहिए होता है? टू वॉट मीटर्स, टू अमीटर्स, टू वोल्ट मीटर्स। ठीक है, सब डबल, पूरा सेट वही चाहिए जो SCOC टेस्ट में चाहिए। यहाँ दो टेस्ट अलग अलग हम परफॉर्म करते हैं। ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ये दोनों टेस्ट साइमल्टेनियसली एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब दोनों टेस्ट की रीडिंग एक साथ मिल जाती है। सेटअप थोड़ा बड़ा रहता है आपका शंपनर टेस्ट में, और ये आपका दूसरा एक्सपेरिमेंट भी है। ठीक है, इसमें क्या होगा, क्या क्या करते हैं अपन? मोटिव ध्यान रखो। ठीक है, शंपनर टेस्ट परफॉर्म क्यों करते हैं? पहला तो है कोर लॉस निकालने के लिए, कोर लॉस फाइंड आउट करने के लिए। दूसरा ओमिक लॉसेस फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तीसरा है आपका कोर लॉस हो गए, ओमिक लॉसेस हो गए। तीसरा है आपका पैरामीटर्स फाइंड आउट करने के लिए, इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर्स जो होते हैं, पैरामीटर्स फाइंड आउट करने के लिए। चौथा जो सबसे मेन एंड इम्पॉर्टेंट जो है, शंपनर टेस्ट परफॉर्म करते हैं किसी भी ट्रांसफॉर्मर का टेम्परेचर राइज देखने के लिए। टेम्परेचर राइज चेक करने के लिए सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है आपका कोई भी ट्रांसफॉर्मर आपका जब हम सोसाइटी में लगाते हैं या कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लगाया जाएगा ट्रांसफॉर्मर, तो वो कॉन्टीन्यूसली रन करता रहता है। तो 60-70% लोडिंग पे वो कभी कभी 110% लोडिंग पे चलता रहेगा, तो कॉन्टीन्यूसली लॉसेस होते रहते हैं। और फुल वोल्टेज देता है तो उसमें कोर लॉस पूरे होते रहते हैं। तो अब क्या है कि हमें चेक करना होता है ट्रांसफार्मर बनाने के बाद कि उसमें फुल लोडिंग के दौरान कितना टेम्परेचर जा सकता है। तो हम टेस्ट में छोटा ट्रांसफार्मर होगा तो उसको तो रियल कंडीशन में रियल लोड लगा के लैब में हम चेक करते रहेंगे जहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग होगी। लेकिन अगर ट्रांसफार्मर बड़े साइज़ का है, सम MVA है, लेट से 1 MVA साइज़ का ट्रांसफार्मर है, और आपने कॉन्टीन्यूसली लोडिंग लगा रखी है, तो आपको फर्जी का 1 मेगावाट का लोड लगाना पड़ेगा, 1 MVA का लोड लगाना पड़ेगा, और उसकी वजह से कॉन्टीन्यूसली आपको
चला के रखना पड़ेगा, लेट्स से 24 टू 36 आवर्स के लिए लगातार चला के रखना पड़ेगा। फिर आपको देखना पड़ेगा कि कितना इसका टेम्परेचर चला गया। ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपकी बाइंडिंग में दोनों लॉसेस पूरे होने चाहिए, तो उन लॉसेस की वजह से ट्रांसफार्मर में टेम्परेचर राइज होगा। एससीओसी टेस्ट क्यों नहीं कर सकते हैं टेम्परेचर राइज देखने के लिए? क्योंकि साइमल्टेनियस नहीं होते हैं वो। एक बार में या तो कोर लॉसेस चेक कर सकते हो या ओमिक लॉसेस हो सकते हैं। तो केवल कोर लॉस और ओमिक लॉसेस दोनों साथ साथ होते हैं जब ट्रांसफार्मर रियल कंडीशन में रखा जाता है। तो कोर तो ऐसा एक ही टेस्ट है हमारे पास, शंपनर टेस्ट या बैक टू बैक टेस्ट, जिसमें दोनों ट्रांसफार्मर में कोर लॉस भी होंगे, ओमिक लॉस भी होंगे, और कोई लोड भी नहीं लगाना। अगर ट्रांसफार्मर 1 MVA का है तो 1 MVA का लोड लगाओ, तो वो तो हो गया डायरेक्ट लोडिंग टेस्ट, डायरेक्ट लोड टेस्ट। डायरेक्ट लोड टेस्ट में आपको पूरा का पूरा जितनी रेटिंग है ट्रांसफार्मर की उतना लोड लगाना है और कॉन्टीन्यूसली चलते रखना है। तो जितना लोड लगाए उतनी एनर्जी आपकी टेस्टिंग के लिए भी वेस्ट हो जा रही है। बैक टू बैक टेस्ट में ऐसा नहीं है, हमें लोडिंग नहीं करनी पड़ती, बस इनडायरेक्टली हमने बाइंडिंग में फुल करंट भी फ्लो करा देते हैं और रेटेड वोल्टेज भी अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये आपका तरीका होता है किसका, आपका संपनर टेस्ट को। संपनर टेस्ट के ये ऑब्जेक्टिव होते हैं। परफॉर्म कैसे करते हैं, सर्किट डायग्राम कैसे रहेगा। तो लेट्स से ये आपका सिंगल फेज सप्लाई आ रही है, ये फेज लाइन है और ये न्यूट्रल लाइन है आपकी। तो आपने दो ट्रांसफार्मर लिए, दोनों ट्रांसफार्मर ये रहे, ठीक है। मान लो ये ट्रांसफार्मर T1 रहा और ये ट्रांसफार्मर आपका T2 रहा। तो T1 T2 दोनों आइडेंटिकल हैं। दोनों ट्रांसफार्मर का प्राइमरी हमने सेम कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। पैरेलल में कनेक्ट कर दी जाएंगी प्राइमरी। अब क्या होगा, लेट्स से अगर ये 230 जो हमारे लैब में अवेलेबल है वही रेटिंग बताता हूँ आपको। तो ये लेट्स से ये 230 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है हमारा, 230 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है और इधर साइड आपका 115 वोल्टेज है लेट्स से, ठीक है। ये 230 का है और दूसरी साइड हमारा कितना है, 115 वोल्टेज। तो प्राइमरी तो दूसरी साइड हमारा कितना इंड्यूस होगा, दोनों तरफ 115 इंड्यूस होगा। अब इसको जो सेकेंडरी है, प्राइमरी तो हमने पैरेलल में कनेक्ट की, सेकेंडरी हमको कनेक्ट करनी है प्राइमरी इन पैरेलल। और सेकेंडरी किस में कनेक्ट करेंगे अपन, सेकेंडरी इन फेज अपोजिशन, फेज अपोजिशन। सेकेंडरी इन सीरीज बट इन फेज अपोजिशन, अपोजिशन। फेज अपोजिशन में कैसे होता है, फेज अपोजिशन में हमें इस तरह से रहता है कि जो लेट से किसी बाइंडिंग में जो सेकेंडरी है इसमें 115 वोल्ट इंड्यूस होता है, ठीक है। तो इसका रेफरेंस लेट से इधर से इस तरफ है, ठीक है, और दूसरा इसी के सीरीज में हमने कनेक्ट कर दिया और इसका रेफरेंस भी हमने यहाँ से यहाँ रखा इस तरह से। और इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ये लेट्स से ये एसी में होता नहीं है लेकिन किसी हाफ साइकिल के ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव, और उसी हाफ साइकिल के ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इस तरह से इंड्यूस होंगे। तो दोनों को हमने कनेक्ट किया तो यहाँ पे नेट वोल्टेज हमें कितना मिलेगा, 230 वोल्ट मिल जाएगा। दोनों का एडअप हो जाएगा अगर केवीएल लगाओगे आप, तो यहाँ पे अगर वोल्ट मीटर लगा के चेक करोगे। बट हमें करना है फेज अपोजिशन में कनेक्ट। तो फेज अपोजिशन में नेट वोल्टेज जो वोल्ट मीटर में यहाँ मिलना चाहिए दैट शुड बी ज़ीरो। तो ज़ीरो कैसे होगा, जो रेफरेंस वैल्यू है, रेफरेंस इधर से इधर मतलब उसका उल्टा। और ये कैसे एंश्योर करेंगे, इसके लिए हम करते हैं पोलरिटी टेस्ट करते हैं, या सेम टेस्ट कर सकते हो आप कि आपने एक वोल्ट मीटर लगा के देखा, दोनों में चेक किया कि अगर वोल्टेज 230 आ रहा है तो गलत है, और वोल्टेज एक दूसरे को कैंसिल करके नेट वोल्टेज 0 आ रहा है तो वो फेज अपोजिशन में कनेक्ट हो गया है, ठीक है। बस ये हो गया, ये सिंपल टेस्ट हो जाता है आपका पोलरिटी के लिए, ठीक है। तो अगर ये दोनों शॉर्ट करने के बाद यहाँ पे वोल्टेज आपका 0 मिल रहा है, इस वोल्ट मीटर में वोल्टेज आपको 0 मिल रहा है यहाँ पे, तो सही है। अगर ऐसा नहीं है तो हम किसको शॉर्ट करेंगे, अपन इन दोनों को शॉर्ट कर देंगे और ये दोनों टर्मिनल हमको मिल जाएंगे। और इनके बीच में वोल्टेज ओबियस केस में क्या होगा, अगर पहले नहीं मिला तो इस केस में हमें 0 मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारी सेकेंडरी फेज अपोजिशन में कनेक्ट हो गई, ठीक है।
नॉर्मली ये जो 115 वोल्ट इस साइड रखेंगे हम, और इस साइड 230 वाली साइड रखते हैं 230, और इधर हम 230 लगाएं, 230 वाली साइड इधर लगाएंगे। एलवी की साइड फुल वोल्टेज अप्लाई करना है। एक हमने क्या लगा रखा है, इसको कनेक्ट करने से पहले यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाएंगे, कितना वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, कितना करंट टोटल जा रहा है उसके लिए मीटर लगाएंगे, और एक वॉट मीटर यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे जो कि दोनों की रेटिंग बता देगा। ठीक है, MLCV। ठीक है, अब करेंगे प्रोसीजर। क्या है प्रोसीजर? ये है कि इधर पे जो वोल्टेज है, रेटेड वोल्टेज 115 वोल्ट यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। तो डायरेक्टली नहीं अप्लाई होगा, वो भी किसी ऑटो ट्रांसफार्मर की हेल्प से आप अप्लाई करोगे। यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, एक ऑटो ट्रांसफार्मर लगाएंगे जिससे कि हमारा वोल्टेज सडनली पूरा नहीं जाए। और इस ऑटो ट्रांसफार्मर को एनर्जाइज करेंगे कहाँ से? जो आपकी सप्लाई थी, फेज़ न्यूट्रल, तो फेज़ आपका ये और न्यूट्रल ये, तो ये आपका ऑटो ट्रांसफार्मर है। इस ऑटो ट्रांसफार्मर को की नॉब को स्लाइटली घुमाएंगे और वोल्टेज चेक करते रहेंगे। जब 115 वोल्टेज आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये वोल्ट मीटर की स्टेटस चेक करके इसको फेज पोजीशन करेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखते हैं कि अमीटर कितना रिकॉर्ड कर रहा है और वॉट मीटर कितना रिकॉर्ड कर रहा है। तो जो वॉट मीटर की रीडिंग होगी, डब्लू, लेट से इसको बोलते हैं WOC। ठीक है, तो WOC जो होगी, अगर आपके कोर लॉस एक ट्रांसफार्मर के चाहिए, दैट विल बी WOC/2। जो भी वॉटेज जा रहे हैं यहाँ पे, सेकेंडरी में कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है, प्राइमरी में आपकी करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, अब हमारे पूरे दोनों ट्रांसफार्मर में कोर लॉस तो फुल है, लेकिन बाइंडिंग में रेटेड करंट फ्लो नहीं कर रही है। तो रेटेड करंट फ्लो कराने के लिए हम क्या करते हैं, इसी सप्लाई को, जो सप्लाई आ रही है, एक और ऑटो ट्रांसफार्मर यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, एक और ऑटो ट्रांसफार्मर कनेक्ट करेंगे, और उस ऑटो ट्रांसफार्मर से रेटेड करंट फ्लो कराने का सेटअप लगा के, सेम जैसे ऊपर लगाया था, ये वॉट मीटर लगाया और इसको यहाँ पे सप्लाई करेंगे। तो धीरे धीरे यहाँ पे वोल्ट मीटर को इस हिसाब से हम वो करेंगे, सॉरी, ऑटो ट्रांसफार्मर की नोब को रोटेट करते हुए वोल्टेज इस हिसाब से सेट करेंगे कि इस पूरी वाइंडिंग में, दोनों सीरीज में है ये वाली वाइंडिंग, तो सेम करंट फ्लो करेगा। यहाँ दोनों प्राइमरी वाइंडिंग दोनों पैरेलल में है, तो जो नो लोड करंट फ्लो करेगी, इसमें जो नो लोड करंट ड्रॉ करेगी वो डबल होगी, 2IOC फ्लो होगी, और ये 2WOC रिकॉर्ड करेगा, और वोल्टेज VOC रिकॉर्ड होगा। यहाँ ऐसा नहीं है, दो वाइंडिंग सीरीज में है, तो क्या होगा यहाँ पे, दो वाइंडिंग जब सीरीज में है तो क्या होगा, यहाँ पे सेम करंट फ्लो करेगी दोनों वाइंडिंग में। ठीक है, लेट्स, तो सेम करंट फ्लो करेगी, तो जो वॉट अमीटर ये शो करेगा वो क्या शो करेगा, ISC। वोल्टेज दोनों जो वाइंडिंग है वो सीरीज में कनेक्टेड है, तो वोल्टेज क्या होगा, 2 टाइम्स VSC होगा। और दो वाइंडिंग सीरीज में है, तो दो वाइंडिंग का क्या होगा, कॉपर लॉसेज होंगे, तो 2WSC रिकॉर्ड होंगे यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, धीरे धीरे वोल्टेज को बढ़ाएंगे, और 230 वोल्टेज वाली साइड कितनी रेटेड करंट थी हमारी, 4.34 एम्पियर। ठीक है, तो 4.34 एम्पियर हमें फ्लो करानी है, जो भी रेटेड करंट होगी ट्रांसफार्मर की। ठीक है, तो कैसे करंट का पाथ क्या रहेगा, ये, ठीक है, करंट हमारी इस तरफ से ऐसे जाएगी, वाइंडिंग में जाएगी, वाइंडिंग से इधर करंट जाएगी, वापस आएगी, और ये इधर जाएगी ट्रांसफार्मर में, फिर ये ऐसे जाएगी और ऐसे वापस आ जाएगी। तो ये पूरी करंट इस हिसाब से सर्कुलेट करेगी। ठीक है, अब इसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग हम देखते हैं कि अगर ये हमारा माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, इस हिसाब से हमारा कनेक्शन है। ठीक है, तो एक में प्लस को हम मान लेते हैं डॉट। ठीक है, नॉर्मली अब इसके करस्पॉन्डिंग
जो हमारी 230 वाली साइड आपने रेटेड करंट फ्लो करा दी, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपकी प्राइमरी में भी जो 115 वाली साइड है, उस साइड है, उसमें भी रेटेड करंट ही फ्लो होगी। ठीक है, और उसका पाथ क्या बनेगा, उसका पाथ बनेगा ये, ये इस हिसाब से करंट चलेगी, ऐसे चलेगी, इस हिसाब से चलेगी, इस हिसाब से, और ये पूरी। तो ये कौन सी है, जो हमने सेकेंडरी साइड से 230 वोल्ट की साइड से करंट इंजेक्ट की है, वो करंट अब प्राइमरी जो बन हम ट्रांसफार्मर में ऐसा होता है, एक साइड करंट फ्लो हो रही है, अगर कोई अलग से नो लोड करंट के अदर, तो वो सेकेंडरी में भी फ्लो होनी चाहिए, या सेकेंडरी में फ्लो करा रहे हैं तो वो प्राइमरी में भी फ्लो होनी चाहिए। ठीक है, और ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दोनों ट्रांसफार्मर शॉर्टेड लग रहे होंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, जो सेकेंडरी साइड से जब करंट इंजेक्ट कर रहे हैं तो वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसमें क्या हो गया, दोनों वाइंडिंग में रेटेड करंट भी फ्लो हो रही है और रेटेड वोल्टेज भी अप्लाई हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा, बहुत कम हमने अप्लाई किया होगा। ठीक है, एक ट्रांसफार्मर पे उतना ही वोल्टेज इधर से इंजेक्ट हो रहा होगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट भी कर रहे हैं। ठीक है, जो प्राइमरी से इंड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, सेकेंडरी में, तो इससे क्या हो रहा है, आपका ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में रेटेड वोल्टेज भी है और रेटेड करंट भी है, जिसकी वजह से कॉपर लॉस भी उसी समय हो रहे हैं और कोर लॉस भी उसी समय हो रहे हैं। और इस सेटअप को चालू करके हम 36 आवर्स तक छोड़ सकते हैं। 36 आवर तक, 48 आवर्स तक छोड़ देंगे और देखेंगे कितना टेम्परेचर जा रहा है अलग अलग कंडीशन में। अगर हवा चल रही है तब कितना टेम्परेचर जा रहा है, अगर हवा नहीं चल रही है तब कितना टेम्परेचर जा रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा शंपनर टेस्ट परफॉर्म होता है और टेम्परेचर राइज देखा जाता है। ठीक है, तो इसी टेस्ट को, इसी की वजह से बैक टू बैक टेस्ट भी बोलते हैं और रीजनरेटिव टेस्ट भी बोलते हैं। रीजनरेटिव टेस्ट इसलिए बोलते हैं कि इसमें आपकी पावर का लॉस नहीं हो रहा। ठीक है, ठीक है, तो ये है एक, इसी के केस में हमारा एक, इसी के रेफरेंस में हमें इस होता है एक पोलरिटी टेस्ट, यही चीज़ चेक करने के लिए होता है। तो पोलरिटी टेस्ट ऐसा होता है, पोलरिटी टेस्ट। ठीक है, पोलरिटी टेस्ट क्या होता है, दो ट्रांसफार्मर में पोलरिटी का रेफरेंस बनाना है। तो पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर में यहाँ पे हम वोल्टेज की सप्लाई दे देंगे, लेट से कुछ भी वोल्टेज दे देंगे यहाँ पे। लेट से यही वाला हमारा ट्रांसफार्मर था, उसमें 230 वोल्ट दे दिया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 115 अपने आप इंड्यूस हो जाएगा, इतना पता है हमको। ठीक है, तो इधर की साइड हमने शॉर्ट कर दी, इधर की साइड शॉर्ट की, और यहाँ पे चेक करेंगे, वोल्ट मीटर लगाएंगे। तो इस वोल्ट मीटर में दो रीडिंग आ सकती हैं, या तो 115 वोल्ट आ सकती है, या फिर कितनी आ सकती है, 230 माइनस 115 देन 115 आ सकती है, या फिर दूसरी आ सकती है 230 प्लस 115, तो ये हो जाएगी 345 वोल्ट। ठीक है, दो आ सकती हैं। अब लेट से यहाँ पे रेफरेंस पोलरिटी हमने सही ली है, लेट से प्लस माइनस ये है और माइनस प्लस इसको मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो ये कितनी हो गई, इस हिसाब से KVL लगाओ यहाँ से यहाँ तक के लिए, वोल्ट मीटर पे ये यहाँ से यहाँ तक ही तो कनेक्ट होगा। तो ये कितना होना चाहिए, प्लस से माइनस गए नेगेटिव 115, माइनस से प्लस गए प्लस। तो अगर 115 आ रहा है यहाँ पे, तो हमारी पोलरिटी करेक्ट है। ठीक है, जो रेफरेंस हमने माना है। और अगर यहाँ पे अगर 315 वोल्ट आ रहा है तो हमारा रेफरेंस गलत है, तो ये माइनस हम कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ, और यहाँ प्लस। ठीक है, तो यही मार्किंग एक ट्रांसफार्मर पे कर लेंगे, फिर दूसरा ट्रांसफार्मर चेक करेंगे। तो दोनों के रेफरेंस पता चल गए आपको, प्लस माइनस आपके, तो प्लस प्लस से कनेक्ट कर देना, माइनस माइनस से कनेक्ट कर देना, उसके हिसाब से फिर इसको सेम कनेक्शन ये दिया जा सकता है। ठीक है, तो पोलरिटी टेस्ट हम क्या चेक करने के लिए, ट्रांसफार्मर की पोलरिटी चेक करने के लिए करते हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रांसफार्मर AC है तो हर हाफ साइकिल में चेंज होते हैं दोनों साइड। ठीक है, तो रेफरेंस देखना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये आपका पोलरिटी टेस्ट हो गया। ठीक है।